बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, शाम 6 बजे तक होगा 38 जिलों में मतदान। तो वहीं आपको बता दें कि 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान जारी है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़, अमेठी, बाराबंकी, चित्रकूट, कानपुर देहात, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर की, जहां पर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बढ़ चढ़कर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। हमीरपुर, मिर्जापुर, अयोध्या और बांदा की भी ये तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया गया और साथ ही आम जनता से भी अपील की है कि वो भी अपने मत का प्रयोग करें, मतदान करें। तो शाहजहांपुर में जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वोट डाला, वहीं आपको बता दें कि हमीरपुर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तो यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 7 नगर निगम और 590 वार्डों के लिए मतदान किया जा रहा है। 95 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के मतदान हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ से जहां सपा मेयर प्रत्याशी हाजी जमीर उल्लाह मैदान में है, सलमान शाहिद बसपा मेयर प्रत्याशी हैं। तो वही अलीगढ़ से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सीपी सिंह हैं। इसके अलावा सपा मेयर प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। तो आपको बता दें कि सलमान शाहिद बसपा मेयर प्रत्याशी अलीगढ़ से मैदान में उतरे हैं। तो आज दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े बुजुर्गों में भी जहां खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और वो भी मतदान केंद्रों पे मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दूसरे चरण में जहां 38 जिलों में मतदान जारी है, 3 बजे तक जहां कई क्षेत्रों में 45 से 50% तक मतदान हो चुका है। तो वहीं अगर बात करें एटा की, तो एटा में 47%, कासगंज में 50% मतदान अब तक हो चुका है। सुल्तानपुर में 45% मतदान हुआ। इसके अलावा हाथरस में 44% मतदान हो चुका है। 3 बजे तक की अपडेट आपको दे रहे हैं। अलीगढ़ में 3 बजे तक 38% मतदान संपन्न हो चुका है। मिर्जापुर में 40% मतदान, गौतम बुद्ध नगर में 53% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 43% और बदायूं में भी 47% मतदान अब तक हो चुका है। बागपत में 50% मतदान हुआ है। तो दूसरे चरण में जहां कन्नौज, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, तो कुल मिलाकर 38 जिलों में जहां दूसरे चरण में चुनाव आज हो रहे हैं, मतदान आज किया जा रहा है। तो वही सभी बूथों पर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। निष्पक्ष मतदान को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भी खासा सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसके अलावा मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। आज शाम 6 बजे तक मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दोपहर 3 बजे तक जहां कई जिलों में 50% तक मतदान संपन्न हो चुका है। तो लगातार ये हर अपडेट आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी। जहां भदोही में 3 बजे तक 44% मतदान हुआ है। इसके अलावा अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में भी 45% मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। तो यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान जारी है। 7 नगर निगम और 590 वार्डों में मतदान हो रहा है। वही 95 नगर पालिका अध्यक्ष और 2551 नगर पालिका परिषदों में जहां मतदान जारी है।
तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे सहयोगी अंकित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अमेठी से विनोद दुबे और सुल्तानपुर से आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकित आपसे जानना चाहेंगे, हमीरपुर की अगर बात की जाए तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? यदि बात की जाए तो यहाँ पे 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के लिए 100 प्रत्याशियों ने दावा किया है और 124 वार्ड हैं और वार्डों के लिए 730 प्रत्याशियों ने दावा घोषित किया है। लेकिन यहाँ पे यदि पब्लिक रुझान की बात की जाए तो सुबह से देखा जा रहा है यहाँ का परसेंटेज हमीरपुर को बहुत ही डाउन जा रहा है और यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा ही नजर आ रहा है और प्रशासन की तरफ से परसेंटेज बढ़ाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक निकाय में आपका सखी बूथ की व्यवस्था की गई, जहां पे केवल महिलाएं ही वहां पे कार्मिक के तौर पे मौजूद हैं और उनके बच्चों खेलने के लिए आपका बस स्थल बनाए गए जहां बच्चों खिलौने की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पे वोटरों में कोई खासा उत्साह नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, अमेठी से विनोद दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर अमेठी की बात की जाए तो मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? की अमेठी में लगातार मतदान सुबह 7 बजे से चालू हुआ है, शाम को 6 बजे तक चलेगा। अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ लगातार मतदाताओं को उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार मतदाता किसी रूप में लगातार लाइन लगाकर मतदान कर रहे हैं, जिसका परसेंटेज अभी लगभग 28% मतदान हुआ है अमेठी में। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे चप्पे चप्पे की फोर्स मौजूद है ताकि चुनाव को सफल कराया जाए। जी बिल्कुल, और आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी सुल्तानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आपसे भी जानना चाहेंगे, अमेठी और हमीरपुर का हमने हाल जाना है जहां पर मतदाताओं में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी, सुल्तानपुर की अगर हम बात मतदाताओं को काफी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है और काफी भीड़ भाड़ के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ वोट डालने के लिए अपने बूथ स्थान पर पहुँच रहे हैं। सीधा तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, सुल्तानपुर में 23 नंबर वार्ड बूथ पे मैं खड़ा हूँ। इस तरीके आप देखेंगे काफी भीड़ भाड़ के साथ यहाँ पे लोग जो है अपना वोटिंग कर रहे हैं और मतदान करके जो है अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, अगर मतदाताओं से भी आपकी बातचीत हो रही हो, उनका क्या कुछ कहना है, आज किन आधारों पर वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ कुछ मौजूद वोटर्स हैं, इनसे जरूर को बात करने की कोशिश करूँगा। जी, किस तरीके सुल्तानपुर में वोटिंग का माहौल हो रही है? जी ठीक है। और आप जान ही रहे हैं साइकिल बहुत तेजी से मानू भाई जो साइकिल बहुत तेजी से चल रही है और मानू भाई भाजपा जो है भाजपा की भाजपा समाज से अभी वोट ले लेगी फिर 5 साल भूल जाएगी, कभी किसी के दरवाजे नहीं आएगा तो भाजपा केवल वोट लेने जाती वोट ले लेती। चलिए बिल्कुल आशीष, लौटेंगे आपके पास। अंकित, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर हमीरपुर की बात की जाए तो मतदाताओं का वहां पर क्या कुछ कहना है, आज किन मुद्दों को लेकर वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं? यदि मतदाताओं से मुद्दों की बात की जाए तो आइए हम चलते हैं, हमारे पीछे कुछ मतदाता मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी करते हैं वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट करेंगे, अपना मतदान करेंगे, उनके क्या वादे हैं और प्रत्याशी से और किस तरीके से खड़े उतरते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास क्या अभी क्या शहर में विकास नहीं हुआ है, तो अभी क्या विकास की आस है? कैसा विकास हुआ है? मेन समस्या आपकी क्या है, किस समस्या को लेकर आज आप यहाँ वोट करने आए? चलिए, जैसा कि यहाँ पे देखा मेन समस्या सफाई की थी, और भी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आप किन मुद्दों को लेकर आज अपना वोट देने आए? साफ सफाई। अभी तक जो और प्रत्याशी रहे, क्या उनमें आपको ये
नहीं बेसिक साफ सफाई नहीं है। तो और आपके क्या वादे हैं, मतलब किन और- वादों लेकर आप और अच्छा हो, थोड़ा सा पेड़ पौधे और लगे, हरियाली हो, गवर्नमेंट बना अच्छा हो। लेकिन यहाँ पे कोई मतदाताओं को रुझान नहीं दिख रहा है, यहाँ पूरे केंद्र सन्नाटे में पड़े हुए, क्या है मामला? नहीं, वोटिंग हुई, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। और वोटिंग अत्यंत, अभी धूप के मारे लोग कम हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। सुबह में बहुत अच्छी वोटिंग हुई। अभी का 4 बजे जा रहा है, हाँ। लेकिन परसेंटेज बहुत कम है यहाँ का। फिर भी क्या लोग कोई निकल रहे खासा, हैं। क्या कोई प्रत्याशी सही नहीं आपके लिए? नहीं, प्रत्याशी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी, जो भी लड़ रहे हैं चुनाव, खासकर हमारे वार्ड। चलिए, जैसा कि उन्होंने देखा, मेन मुद्दा साफ सफाई का है, और इनके जो प्रत्याशी उन्होंने यही वादा किया है कि हम साफ सफाई को लेकर ही वोट करें। और आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जी, बात बिल्कुल। करते हैं। और विकलांगों को आने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर रैंप बनवाए गए हैं, और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो भी गाड़ियां हैं उनको 2 मीटर पहले ही रोक दिया गया है, और जो भी जी। मोबाइल है और भी जो सामग्री है चलिए, उनको बिल्कुल अंदर ले अंकित, आने लौटेंगे की आपके पास। विनोद, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर अमेठी की बात की जाए तो जिस तरह से जो है हमीरपुर में तस्वीरें देखने को मिली, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी सुविधाएं दुरुस्त की गई हैं। अमेठी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? तो यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो भी दिव्यांग जन है या अभी जो वृद्ध जन है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, और वो यहाँ के जो प्रशासन है वो लगातार उसके लिए लगा हुआ है और प्रयास कर रहा है कि वो यदि आते हैं तो पैदल नहीं जा, बल्कि उनको व्हील चेयर दिखा के उनको मतदान कराया जाए। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय मतदाता हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या मुद्दा रहा है और किस मुद्दे पर मतदान किया है। ऐसा क्या नाम है आपका? अखिलेश जी, आपने आज मतदान किया है, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? विकास का मुद्दा अहम है सबसे, कुछ हमने वो किया है, विकास का मुद्दा रहा है। क्या चाहते हैं कि सरकार बने? सरकार की बने तो मुद्दा अलग है, सरकार कहाँ बन रही है, अपना प्रोजेक्ट चल रहे हैं लोकल। ये हमारे साथ बहन जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, आपने मतलब जो किया है, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? वही हमारा भी है, विकास का मुद्दा है। हाँ, आप लोगों का साफ कहना है कि हमारा विकास का मुद्दा है, सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन हम जो भी मताधिकार का प्रयोग किए हैं वो सीधा विकास का मुद्दा के मुद्दे पर लेकर उन्होंने मतदान किया है। जी बिल्कुल। आशीष, आपसे भी जानना चाहेंगे, अब लगभग 5 बजे का समय हो चुका और ऐसे में महज 1 घंटा अब मतदान के लिए बचा हुआ है। क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्या इस 1 घंटे में मतदाताओं के जो प्रतिशत है उनमें इजाफा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से समय की अगर बात की जाए तो 5 बजने का समय होने जा रहा है और ऐसे में महज अब 1 घंटा जो है वो मतदान के लिए बचा है। क्या लगता है इस समय के दौरान क्या मतदाताओं में जो प्रतिशत है मतदाताओं का उसमें इजाफा देखने को मिलेगा? जैसा कि यहाँ पे लोगों को मानना है कि काफी तेज धूप की वजह से लोग घर से आने में असमर्थ थे, लेकिन अब 1 घंटे में ये देखना होगा लोग किन मुद्दों को लेकर कैसे यहाँ वोट करने आते हैं। अभी सुबह से लेकर महज अभी 1 घंटा बचा हुआ है, उनके क्या हैं उनके जो रीजन जो अभी तक वो यहाँ तक आने के लिए मजबूर नहीं हुए हैं, और आते हैं या नहीं आते कुछ कहा भी नहीं जा सकता है इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे जो बराबर देखा जा रहा है, यहाँ पे जो भी मतदाता है उनका रुझान साफ नजर नहीं आ रहा है इधर। जी बिल्कुल। विनोद, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ऐसे में कई संवेदनशील बूथ भी जो है चिन्हित किए गए होंगे, वहां से किसी भी तरह की खबरें सामने आई हो, किसी भी अनियमितता की या उपद्रव की कोई जानकारी मिली हो? प्रशासन लगातार मुस्तैद है, चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है, ताकि उपद्रव कहीं भी बिल्कुल किसी प्रकार का कोई विवाद न कर सके, चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो अभी लगभग 5 बजने वाला है, लगभग पूरे जनपद में 50% मतदान हुआ है। अगर हम मुसाफिर खाना नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर लगभग अभी तक 60 से 61% मतदान हुआ है। लगातार यहाँ की मतदाताओं की कतार लगी है और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। बांदा से हमारे सहयोगी अरबाज खान भी हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, आपसे भी जानना चाहेंगे, बांदा में फिलहाल मौजूदा तस्वीरें किस तरह की देखने को मिल रही है और कितना फीसदी मतदान वहां पर अब तक हो चुका है?
अरबाज, बांदा की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल कितना फीसदी मतदान हो चुका है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? नगर निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण से ही शुरू हो गया है। यहाँ मतदान है जो 43% अभी मतदान हो चुका है और व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा जोर दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल अरबाज, और जिस तरह से आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मतदाताओं से भी आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है, आज किन आधारों पर वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? उनका कहना है कि विकास को लेकर के मैंने मतदान किया है, जो विकास करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। जी चलिए, बिल्कुल आशीष, आपसे भी जानना चाहेंगे, संवेदनशील बूथ भी चिन्हित किए गए होंगे, अभी तक किसी भी तरह के उपद्रव या अनियमितताओं की अगर जानकारी सामने आई हो? आशीष साहब, लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी चिन्हित किए गए होंगे। सुल्तानपुर की अगर बात की जाए, किस तरह की, क्या वहां पर अनियमितताएं पाई गई हो या कोई अव्यवस्था की जानकारी सामने आई हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं सामने निकल कर आया है अभी तक। एकदम शांति माहौल सुल्तानपुर में इस समय देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जप्पे पे नाके पे यहाँ पे पुलिस बल मौजूद किया गया है। जी बिल्कुल। अंकित, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हमीरपुर की बात की जाए तो वहां पर भी कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए होंगे, और खासतौर पर चुनावी माहौल एक ऐसा समय होता है जब उपद्रवी जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? तो लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां हमीरपुर, अमेठी, सुल्तानपुर और बांदा का आपने हाल जाना। कई जगहों पर मतदाता जो है वो जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी जो वोट प्रतिशत है वो अभी कम ही देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ सुल्तानपुर में मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ आज अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमेठी और हमीरपुर में हमने देखा कि मतदाताओं में जागरूकता की थोड़ी सी कमी नजर आई। हालांकि अब महज 1 घंटे का समय बचा हुआ, और ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही कि अब मतदाता जो है दिन ढलने के साथ साथ मतदान केंद्रों पर भी जुटेंगे। तो आज 9 मंडल के 38 जिलों में मतदान हो रहे हैं। कानपुर देहात में फर्जी मतदान का मामला सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मामले में 2 महिला गिरफ्तार की गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एंटी फर्जी मतदान स्क्वाड टीम ने दोनों महिलाओं को पकड़ा है। आलमपुर बूथ सेंटर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फर्जी वोट का मामला सामने आया है। कानपुर देहात में फर्जी मतदान किया गया है, तो मामले में 2 महिला गिरफ्तार की गई हैं। आपको बता दें कि एंटी फर्जी मतदान स्क्वाड टीम ने दोनों महिलाओं को पकड़ा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जो आलमपुर बूथ सेंटर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 फर्जी महिला वोटर्स पकड़ी गई हैं। कानपुर देहात में फर्जी मतदान का ये मामला आपको बता रहे, जहां पर मामले में 2 महिला गिरफ्तार हुई हैं। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि एंटी फर्जी मतदान स्क्वाड टीम ने इन दोनों महिलाओं को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, और इसी बीच जहां अब 2 फर्जी महिला मतदाताओं को भी पकड़ा गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एंटी फर्जी मतदान स्क्वाड टीम ने 2 फर्जी महिला वोटर्स को पकड़ा है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, जिस तरीके से लगातार प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है, कानपुर देहात में फर्जी मतदान एंटी स्क्वाड टीम की लगातार जैसे सूचना मिली कि आनंदपुर गांव में कुछ महिलाएं हैं जिनका विरोध वहां के स्थानीय मतदाताओं ने भी किया था, और जब यह मामला निकल करके सामने आया तो मौके पर जो है टीम पहुंची और उन्होंने इन दोनों महिलाओं को पकड़ लिया है, अकबरपुर कोतवाली के सुपुर्द कर दिया है। जल्द इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से प्रशासन वहां पर मुस्तैद था, अलर्ट था, किसी ने भी इस पूरे मामले को जांचा नहीं। जब स्थानीय मतदाताओं ने इसका विरोध किया तब ये पूरा मामला निकल करके सामने आया। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर
2 महिला फर्जी वोटर्स को पकड़ा गया है। आलमपुर बूथ सेंटर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वही हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी और इस बीच जहां 2 महिला फर्जी वोटर्स भी अब पकड़ी गई हैं। ये सही है कि पहले अभी तक आरोप लग रहे थे कि फर्जी वोटर जो है पकड़े नहीं गए, मतलब वोट डाल रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जा रहे। लेकिन पहला मौका है कि जब फर्जी वोटर कानपुर में पकड़े जाने से बच्चियों की शिकायत सही साबित हुई है कि यहाँ जो है फर्जी वोटर वोट डाल रहे थे और तमाम लोग। अब ऐसी स्थिति है कि और दूसरी जगह भी डाल रहे होंगे लेकिन जब पकड़े जाने बाद दिखा सकते हैं कि अब ऐसे लोग दोबारा जो है पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन ये बात है सही है कि शिकायत जो है सही साबित हुई है। कानपुर से सुबह जो कह रहे थे यहाँ जो है फर्जी वोट डाल ले जा रहे हैं और इसको लेकर के जहाँ तक मतदान की स्थिति है तो मतदान के एवरेज पहले से बेहतर हो गया है और चित्रकूट में जो है 45% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बुलंदशहर में 52% पहुंच गया है। अम्बेडकर नगर 50% हो गया है। गाजियाबाद में 35% पहुंच गया है और हाथरस में 44% हो गया है। बदायूं एटा अयोध्या में 43% आता मतदान। तो मतदान का जैसे जैसे टाइम पूरा हो रहा है वैसे वैसे जो तेजी भी आ रही है। जी जगदीश। जी बिल्कुल टीएन, और जिस तरह से अब महज 1 घंटा मतदान के लिए बचा हुआ और ऐसे में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो मतदाताओं का प्रतिशत है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। पक्का मिलेगा क्योंकि अब जो मेरे लोग 50% जो है मतदान हो जाएगा तो अभी जो स्थिति है वो जो बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है तो इस चीज क्या है कि 50% निकल जाए तो 45% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो कई जगह बुलंदशहर में तो 52% पहुंच चुका है। तो इससे है कि पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत ज्यादा बेहतर हुआ है और ये स्थिति बेहतर और होगी कि 6 बजे तक अभी मतदाता निकलेंगे क्योंकि थोड़ा गर्मी खत्म हो गई है, धूप भी नहीं है तो अब लोग मतदाता निकलेंगे और वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे जिससे वोट कास्टिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, महज 1 घंटे का समय बचा और ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि अपने घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल